अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आप खैर आफियत से होंगे। तो मैं आपका टीचर अल्ताफ़ हुसैन 8th क्लास का सब्जेक्ट लेके, जिसमें हमारे पास आज का चैप्टर है अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन। तो इस चैप्टर को आगे लेते हुए हमारे पास कुछ जानना ज़रूरी है। पहला जो है, वेरिएबल किसको कहते हैं। ये ए लेटर आर ए सिंबल दैट स्टैंड्स फॉर एन अननोन नंबर दैट इज वैल्यू इज नॉट फिक्स्ड। तो कोई भी नंबर जिसका वैल्यू फिक्स नहीं रहेगा वो चेंज होता रहेगा। कोई लेता है इसको एक्स के तौर पर, वाई के तौर पर, एम के तौर पर, ए एल, तो इस तरह से ये ले सकते हैं। तो इनका वैल्यू जो चेंज रहता है। तो दूसरा है नॉन वेरिएबल किनको कहेंगे। ये वो इंटीजर रहता है या न्यूमेरिक वैल्यू रहता है जिनका वैल्यू कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट। तो एक अगर चाहे 1 लेगा, कोई 2 लेगा, 3, 67, 88, ऐसे न्यूमेरिक वैल्यूज़ जिनका वैल्यू चेंज नहीं होगा और जो लिखने में वही लिख सकते हैं। 2 लिखेंगे तो 2 ही रहेगा, तो x अगर लिखेंगे तो x का वैल्यू चेंज रहेगा। तो ये समझो उसके बराबर है कि कांच रटन कैसा थे बस दपान रट सा क्या तो रटन पन्नी जाए मे पाई ऐ क्या रोटुक तो बे क्या रोट। तो मगर ये दपो च रट गो रटक रटक ना अमि ज्यादा क्या प्रथ कह रटो गो प्रथ कह रटन गो अथी तो फिक्र वेरिएबल क्या गो तो नॉन वेरिएबल गो क्या। तो ये नॉन वेरिएबल तो वेरिएबल रलावो यम बनान अकु चीज तथ टर्म वन। द टर्म इज ए प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिक वैल्यूज एंड 1 or more वेरिएबल्स, जिनमें एक से ज़्यादा भी रह सकते हैं, एक भी वेरिएबल रहेगा। तो या हम कहेंगे अगर हम कोई भी टर्म लेते हैं इसके बहुत से फैक्टर्स रहेंगे। वेरिएबल 2-3 रहेंगे, नॉन वेरिएबल्स 2-3 रहेंगे। तो जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है तो 2x है, तो अगर हम इनको फैक्टर्स करेंगे, 2 अलग है, x अलग है, लेकिन इनके ऑपरेशन बीच में है, वो मल्टीप्लिकेशन है। तो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन इनके बीच में रहता है हमेशा। तो इन टर्म्स को हम मोनोनॉमियल, बाइनॉमियल, ट्राइनॉमियल और पॉलीनॉमियल, तो डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ टर्म्स। तो टर्म कैसे हम डिनोट लिख सकते हैं। तो 2x एक टर्म है, x - 7 x ए अलग टर्म है और 7 दूसरी टर्म है। तो इसमें क्या होता है, तो बाइनॉमियल टर्म आ गई। तो अगर हम दूसरी टर्म देख लेंगे 1 + x, ये तो ट्राइनॉमियल टर्म आ गई। तो इसमें 3 टर्म्स है, 1 अलग है, एक कांस्टेंट है, एक समझो कि नॉन वेरिएबल है, और दूसरा वेरिएबल है x है, और तीसरा यही वेरिएबल है लेकिन पावर फॉर्म में है। तो इस टर्म को हम क्या कहेंगे, ट्राइनॉमियल टर्म। तो ऐसे कुछ बहुत से टर्म्स रहेंगे, ए बी सी डी, ये पॉलीनॉमियल टाइप की रहेगी। तो टर्म्स कैन बी मोनोनॉमियल, बाइनॉमियल, ट्राइनॉमियल और पॉलीनॉमियल। तो न्यूमेरिक वैल्यूज ऑफ ए टर्म, अगर न्यूमेरिक वैल्यू कोई भी टर्म लेते हैं, इसका न्यूमेरिक वैल्यू समझिए कि 2x जो हमने लिया था 2, इसको हम कहेंगे कोफिशिएंट, भी न्यूमेरिक कोफिशिएंट कहेंगे इसको, ठीक है। तो एग्जाम्पल अगर हम कहेंगे, यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल है 5x y z²। तो इसमें 5 क्या आएगा, कोफिशिएंट, न्यूमेरिक कोफिशिएंट। तो इसी तरह एक टर्म है -3 zy, तो इसमें कौन सा रहेगा न्यूमेरिक कोफिशिएंट, -3। तो ये हमने जाना। तो और हम क्या जानेंगे अलजेब्रिकल एक्सप्रेशंस में, तो लाइक टर्म्स कौन कौन सी रहेंगी, अनलाइक टर्म्स कौन कौन सी रहेंगी। लाइक टर्म्स उनको कहेंगे जिनके जो नॉन वेरिएबल्स हैं और वेरिएबल्स जो हैं वो सेम होनी चाहिए। तो नॉन वेरिएबल्स का कोई फर्क नहीं है। नॉन वेरिएबल मीन जिनका जो इंटीजर है, इंटीजर डिफरेंट रहेगा, लेकिन हमें कांस्टेंट देना है, हमें जोर देना है, हमें देखना है वेरिएबल्स की ओर। लाइक टर्म्स में जैसा कि किस तरह का होगा, 7x। तो जो भी अब नॉन वेरिएबल रहेगा, तो जिनका वेरिएबल पार्ट रहेगा वो टर्म, जिनका ये x रहेगा या वेरिएबल रहेगा एक जैसा, तो उनको हम कहेंगे लाइक टर्म्स। जैसे कि 7x, 14x, -13x, इन टर्म्स को कहेंगे हम लाइक टर्म्स। तो जैसे कि एक और हम लेंगे 6xy, तो दूसरा अगर हम लेंगे -2xy, तो xy और 6xy एक ही जैसा है। और तीसरा अगर लेंगे 3yx, तो xy और yx ये सेम ही रहता है। तो इनको हम लाइक टर्म्स का। अनलाइक टर्म्स किनको कहेंगे, अनलाइक टर्म्स उनको कहेंगे जिनका वेरिएबल
जो है वो डिफरेंट रहेगा, जैसा कि 5x डिफरेंट है 5y से, और तीसरा -5xy डिफरेंट है 5y से। इसी तरह 9xy डिफरेंट है 7xyz से, और 5yz, तो ये टर्म्स हैं अनलाइक टर्म्स। तो आगे जानेंगे हम, डायरेक्टली हम जाएंगे अब अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन में क्या होता है? एन एक्सप्रेशन कंसिस्ट्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स, ऑपरेशनल्स, सिंबल्स एंड ग्रुपिंग सिंबल्स सच एज पैरेंथेसिस। तो ये एक्सप्रेशन की एक डिफिनीशन है, जो एक्सप्रेशन यही टर्म्स है का कॉम्बिनेशन है, तो जिसको हम अलजेब्रिकल एक्सप्रेशंस के एक्सप्रेशन कहते हैं। तो अब अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन में क्या आएगा? यही टर्म्स, वेरिएबल और नॉन टर्म इकट्ठा होंगे, जैसे कि हमने दिखाया है एक्सप्रेशन में, नीचे है 3 + 4, ये एक्सप्रेशन है, ये अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन नहीं है। अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन में क्या आता है? वेरिएबल और नॉन वेरिएबल, यहाँ पर खाली इंटीजर्स है। तो फिर क्या कहेंगे? एन अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन इज एन एक्सप्रेशन दैट कंटेन्स 1 or more वेरिएबल्स। तो ठीक है, तो नीचे हम देखेंगे 3 + 4 एक्सप्रेशन है, 6 - 2 एक एक्सप्रेशन है, 6 + 3 - 1 तो एक्सप्रेशन है। तो इनमें से हमने क्या देखा कि कोई भी ये वेरिएबल नहीं है, इसमें कोई नॉन वेरिएबल, इसमें वेरिएबल नॉन वेरिएबल है लेकिन वेरिएबल कोई नहीं है। अब अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन देखेंगे 3 देखेंगे, ये क्या है? ये नॉन वेरिएबल है, कांस्टेंट है, इंटीजर है, न्यूमेरिक वैल्यू है। लेकिन सी हमने देखा ये वेरिएबल है, +8, तो अब दूसरी टर्म है 2a 9 - x, तो हर टर्म में क्या है? हर टर्म में वेरिएबल्स हैं, तो इसको हम अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन कहते हैं। लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि अगर अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन को हम इक्वेशन में चेंज करते हैं तो वहां पर डेफिनेटली इक्वल टू साइन होना चाहिए, तभी वो इक्वेशन बन सकती है। तो अभी हम वहां पर नहीं जाएंगे, तो हम यहीं पर कंस्टेंट अपने आप को करेंगे। तो अब ऑपरेशंस, यही जो अलजेब्रिकल, इन ऑपरेशंस कौन कौन से हम कर सकते हैं? तो जैसा कि हमारी किताब में है, एडिशन, लाइक टर्म्स को हम कंबाइन करते हैं। एडिशन में लाइक टर्म्स ए कॉम्बिनेशन फॉर्म एन एक्सप्रेशन विथ अदर एक्सप्रेशनल टर्म्स। तो टर्म्स की बुनियाद पर लाइक टर्म्स को इकट्ठा करते हैं। जैसा कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, एड AB - BC, दूसरा एक्सप्रेशन है BC - CA, और तीसरी एक्सप्रेशन है CA - AB। को तीन एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन है। तीनों को हमें क्या करना है? पहले एक्सप्रेशन लिखनी है, और जैसा कि हम एडिशन करते आए हैं कि नीचे एक ऊपर लिखते हैं, नीचे दूसरा लिखते हैं, तीसरा नीचे, वैसा ही लिखना यहाँ पर भी है। लेकिन क्या है कि जो भी ये हैं वेरिएबल्स हैं, को वेरिएबल्स के बुनियाद पर कौन सा वेरिएबल सेम रहेगा उसी के नीचे रखेंगे। जैसा कि AB - BC है, तो दूसरी जो है एक्सप्रेशन वो BC - CA, तो BC और ऊपर का BC सेम रहेगा, इसलिए BC और BC सेम नीचे ही लिखेंगे, इसके नीचे ही -CA। तो अब तीसरी एक्सप्रेशन है, क्या है? CA, तो CA ऊपर वाले एक्सप्रेशन में जो उसके पहले लिखी थी वहाँ पर CA ढूंढना है, CA कहाँ है उसी के नीचे लिखना है CA, क्योंकि यहाँ पर कोई ऑपरेशन ये है +2 ये है, क्योंकि वहाँ पर है नहीं कोई, तो इसलिए ये +2 है, इसलिए प्लस लिखेंगे +CA। तो अब -AB की बारी है, तो ऊपर भी देखेंगे AB कहाँ पर है उसी के नीचे रखेंगे। तो ये क्या हुआ? लाइक टर्म्स के। अब प्लस है, तो प्लस ऑपरेशन में तो चेंज नहीं होंगे सिंबल्स, AB और AB, +AB में नीचे घटा लेते हैं AB, तो वो 0 रहता है। -BC में से प्लस घटा लेते हैं तो 0 रहता है। तो -CA +CA तो 0 रहता है। जैसे कि आप राइट साइड से जाओ या लेफ्ट साइड से जाओ, लेकिन किस बुनियाद पर जाओ? आप जाओ वेरिएबल्स की बुनियाद पर, टर्म के बुनियाद पर जाओ आप। तो टर्म में ठीक तरह से आप चाहे लेफ्ट साइड से जाओ या राइट साइड से जाओ, लेकिन सिंबल्स का पूरा ध्यान रखना चाहिए। तो दूसरा है हमारे पास 2p² Q² -3pq + 4, और दूसरी एक एक्सप्रेशन है 5 + 7pq -3p² Q। तो हमने लिखी है, तो ऊपर में 2p² Q² -3pq + 4, ये ऊपर हम लिखते हैं। अब नीचे क्या लिखेंगे? नीचे अब दूसरी एक्सप्रेशन में ढूंढेंगे, क्या ढूंढेंगे कि यहाँ पर जो पहला है 2p² Q² वो इसमें है या नहीं है?
कहाँ पर है, 3p स्क्वायर क्यू लास्ट में है -3p, तो -3p स्क्वायर क्यू नीचे लिखेंगे 2p क्यू स्क्वायर को, तो फिर क्या है, ऊपर में है 3p क्यू। अब लाइक टर्म इस एक्सप्रेशन में, दूसरे एक्सप्रेशन में कौन सी है, +7p क्यू, तो +7p क्यू इसी नीचे लिखेंगे 3 और 7p क्यू। तो अब लास्ट में है, वहाँ पहली एक्सप्रेशन में है +4, अब दूसरी एक्सप्रेशन में है 5, तो मीन्स दैट +5, तो इसी के नीचे लिखेंगे 4 और 5। अब और कोई तो नहीं रहा, तो इसलिए वहीं पर छोड़ देते हैं। तो अब इनका एडिशन करते हैं, 5 और 4 हुआ 9, क्यू और क्यू हुआ क्यू ही, p और p हुआ p ही। बेसिकली ये है कि 7 और 3 कितने हो गए, तो 7 में घटाने है, क्योंकि 7 पॉजिटिव में है, ज़्यादा है, 7 से 3 घटा लिए तो 4 निकलेगा। अब क्यू स्क्वायर है, p स्क्वायर ये तो नीचे आ जाएगा। -3 में से घटाते हैं 2, तो 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 निकलेगा, तो दैट मीन्स दैट p स्क्वायर क्यू, वैसा भी लिख सकते हैं। अब सब्ट्रैक्शन को कम कर कैसे हम लेते हैं, जैसे कि सब्ट्रैक्शन सेम है एडिशन जैसा हम करते हैं, लेकिन जो सेकंड एक्सप्रेशन रहेगी तो जिसको घटाना होता है तो उसको हम एडिटिव इन्वर्स लेते हैं। तो दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कर सकते हैं कि एडिशन सेम है, लेकिन जो नीचे रखते हैं या ऊपर वाली टर्म में से जो नीचे वाला घटाते हैं उसके जो साइनस होते हैं, माइनस बन जाता है प्लस और प्लस जाता है माइनस। वो कैसे होता है, वो समझो कि माइनस जब हम लिखते हैं, माइनस से हर टर्म का मल्टीपल होता है, जो प्लस रहेगी उसका माइनस बन जाता है, जो माइनस रहेगी वो प्लस बन जाता है। जैसा कि हमारे पास सब्ट्रैक्शन है 4a - 7ab + 3b + 12 फ्रॉम, ये निकालनी है किससे, 12a से -9ab + 5b - 3। तो सेम फार्मूला यहाँ पर भी है, लाइक टर्म्स के साथ अनलाइक टर्म्स तो बाहर निकालने हैं, वो नहीं रहेंगे। ऊपर लाइक टर्म तो किस में से निकालना है, 12a में से निकालना है। तो 12a हम ऊपर लिखेंगे, 12a - 9ab + 5b - 3। अब नीचे क्या क्या लिखना है, अब 4a है, देखना है कि 4a ऊपर वाली एक्सप्रेशन में कहाँ पर है, 4a लिखा, ये 12a और नीचे आ जाएगा 4a। अब दूसरी टर्म है -7ab, तो 7ab ऊपर देखना है, तो ये वहीं पर रहती है, उसी ऑर्डर में है, ऑर्डर कहीं पर नहीं गया है, तो 9ab के नीचे लिखना है -7ab, तो साइन साथ लेके जाता है। तो अब 3 + 3b है, तो +3b कहाँ पर आ जाएगा, ऊपर देखते हैं b कहाँ है, +5b है, तो वहीं पर है, तो नीचे लिखेंगे +3b। अब क्या है, 12 है, तो 12 कहाँ पर है, तो 12 लिखना है किसके नीचे, -3 के नीचे लिखना है +12। तो इस तरह से हम ये निकाल सकते हैं इनका पर 12 और 3 कितने हो गए, 15 हो गए। अब है जो 5 और 3 है, तो 3 का है प्लस साइन, तो ये जब चेंज होगा ये माइनस होगा, 5 में से 3 घटाए तो 2b निकलेगा। अब यहाँ अब दूसरी जो टर्म है तो लिखना है, तो 9ab है, 9ab में से अब जो नीचे है -7b नहीं रहेगा, ये बन जाएगा +7b, क्योंकि इसका एडिटिव इन्वर्स जो सेकंड टर्म है उसका निकालना है एडिटिव इन्वर्स, और समझो कि यहाँ माइनस से मल्टीपल करना है, माइनस माइनस होगा प्लस, तो 9 में से हम 7 घटाएंगे, वो निकलेगा -2b, चूँकि माइनस पावर में रहेगा। अब 12a है, 12a से क्या करना है, अब नीचे है +4b, अब 4b का ये है एडिटिव इन्वर्स है, वो निकलेगा -4a। समझो कि ये +4 था पहले, अब है -4a, तो 12 में से घटाना है 4, तो निकलेगा 8a, तो प्लस ही बाई है तो इसलिए 8a निकलेगा। इस तरह से हमने ये क्वेश्चन किया। तो अब हम जाएंगे कुछ मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन लेके। तो मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन सेम है, थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट करना है इधर का उधर, या आइडेंटिटी कोई लगानी है। तो हम पहला सवाल लेके हैं, कैरी आउट द मल्टीप्लिकेशन 4p, एक टर्म है, तो ये बाइनोमियल टर्म, दूसरी है q + r, इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो देखते हैं कैसे है, तो डिस्ट्रीब्यूट करना है 4p को, 4p मल्टीपल q + 4p
मल्टीप्लिकेशन विथ r। तो 4p क्यू, क्योंकि याद रखना है अगर वेरिएबल जो है, तो वेरिएबल अगर इस साइड ही रहेगा तो वहाँ पर देखना है वेरिएबल, तो बेसिस आर से पावर साइड, वहाँ ये वैसी बात नहीं है यहाँ पर। तो 2p क्यू निकलेगा, तो प्लस 4p इंटू आर तो निकलेगा प्लस, तो सेम आ जाएगा 4p आर। तो ये हमने क्या किया, 4p को डिस्ट्रीब्यूट दे दिया इनको और नीचे निकलेगा 4p क्यू प्लस 4pr। तो दूसरा क्वेश्चन लेके हम आपके लिए, तो वो क्या है, a प्लस बी ब्रैकेट ओपन 7a स्क्वायर b स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो इसको हम कैसे करेंगे, a को जैसा कि वो रिवर्स है पहला क्वेश्चन, तो इसका समझ के रिवर्स है। तो a को हम देंगे पहले 7a स्क्वायर b को, तो a इंटू 7a स्क्वायर b प्लस b अब बांट देंगे इस तरह साइड में, b इंटू 7a स्क्वायर b इजकल टू 7a क्यूब। तो याद रहे क्योंकि a का रेज पावर रहता है 1, तो 1 इसका हिडन रहता है। कुछ चीज़ें वेरिएबल के साथ या न्यूमरिक के साथ कुछ हिडन रहती है, जैसा कि इसका ये प्लस है, अगर माइनस है तो रहेगा, पावर है क्या है, तो वैसा ही पावर उसका ऊपर में रहता है, या p/q शक्ल में रहेगा अगर, तो वो कैसे रहेगा, वो डिवाइड में हर किसी टर्म का 1 रहता है, इस तरह वो चीज़ें हिडन रहती हैं। लेकिन a रेज पावर 1 है इसका, तो वेरिएबल और वेरिएबल बेस साथ सेम पावर साथ देन एडेड, तो a क्यूब रहेगा 7a क्यूब इंटू b स्क्वायर, तो 7a क्यूब b स्क्वायर प्लस 7a स्क्वायर b क्यूब, क्योंकि b1 और b2 इनका पावर्स का ऐड होगा तो b क्यूब रहेगा। इस तरह से हमने किया ये क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन की ओर जाते हैं। सिंपलीफाई एक्स स्क्वायर माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 5 प्लस 25। तो पहले ये दो इनको कंबाइन करना है, ये डिस्ट्रीब्यूट समझो करना है। तो कैसे करेंगे, पहले जो टर्म है एक्स स्क्वायर माइनस 5, तो एक्स स्क्वायर निकालेंगे, वो देंगे एक्स प्लस 5 को एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 5 माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 5 प्लस 25। तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स सेम है एक्स 2 प्लस 1, बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, या डायरेक्टली लिखेंगे एक्स क्यूब बी प्लस 5 एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर 5 इंटू एक्स स्क्वायर 5 एक्स स्क्वायर माइनस 5 एक्स 5 और एक्स माइनस 25 5 आर 25 प्लस 25 अपना 25 लेके। तो अगर हम देखेंगे माइनस 25 और प्लस 25 इसमें बोथ है, 25 से 25 कटा लेते हैं तो 0 निकलेगा। तो अब यहाँ बजाएंगे एक्स क्यूब प्लस 5 एक्स स्क्वायर माइनस 5 एक्स, ये निकलेगा। तो हम आपसे इजाज़त चाहते हैं, आप खुश रहे, तो वक्त का पूरा ख्याल रखें, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। बाकी वसलाम।